परिमेय संख्या, परिभाषा हम नहीं लिखेंगे, हम तुमको बस एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं कि गिनती की जितनी संख्या है वो सारे परिमेय संख्या है। साथ में 2/5, 3/11, 7/9, 11/2, 13/4, 15/6, 6 नहीं कर रहे हम, 15/2 etc। ये सारे परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिखा जाता है क्या। तो संख्या रेखा एक तुम लोग को हम बताए थे कि संख्या रेखा, ठीक है। अब संख्या रेखा जो हम तुमको बताए थे वो एक कैसा रेखा था, ये तुम्हारे घर का और मेरे घर का रेखा नहीं था, बल्कि ये संख्या रेखा रियल नंबर का है। हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं ना, पहला चैप्टर है। और यहाँ पर 0 था और इधर जो आएगा वो तुम्हारा धनात्मक पूर्णांक, और इधर जो आएगा वो ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से इन्फिनिटी, अनंत तक जाएगा ना, ये अनंत तक जाएगा। अब तुमको संख्या रेखा पर 2, 3 दर्शाना इजी है, हम बताए थे। अब ये मान लो कि हम 2/5 दर्शाना है हमको, एक 2/5 दर्शाना है और एक 13/4 दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, है तो दोनों धनात्मक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी 2 प्रकार के थे ना, धनात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता है, एक एक धनात्मक ही होता है उसका, ठीक है। तो इन दोनों को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे कैसे, इन लोगों को दर्शाना इजी है, जो कि हमने यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्रकार के हमारे पास भिन्न है, इसको हम लोग लाइट फ्रैक्शन कहते हैं, और ये जो है वो इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तुम जरूर इसका नाम सुना होगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर का, कोलंबिया में पढ़ रहे हो, विद्यासागर में पढ़ रहे हो, है ना। तो 1 से 5 तक इंग्लिश मीडियम ही था और अभी भी है कि नहीं, और उसी समय फ्रैक्शन के विषय में बताया गया था। यहाँ पर हम तुमको बताना चाहेंगे कि इसमें फर्क क्या देख रहे हो, दोनों में अंतर क्या है, दोनों परिमेय संख्या, फिर दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है कि इसका जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है और इसका जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसीलिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोला है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। और इसीलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है, क्लियर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों को संख्या रेखा में दर्शाने के लिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये जब धनात्मक पूर्णांक है, नहीं धनात्मक परिमेय संख्या है, तो धनात्मक 0 के किधर रहता है, दाईं रहता है, माने 0 तुम्हारा बाईं रहेगा। और ये चूंकि नोमिनेटर जो है, अंश जो है वो हर से छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन जितना भी रहेगा वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन जितना रहेगा वो 0 और 1 के बीच रहेगा। तो अगर यहाँ पर 1 कर दें इस जगह पर, ठीक है, और हर कितना है 5 है, तो यहाँ 5 बराबर खंडों में विभाजित कर दें, 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5 हो गया।
तो ये पहला भाग जो कहलाया ये 1/5 कहलाया है। ये जो भाग कहलाया वो 2/5 कहलाया। ये 3/5, 4/5 और ये 5/5 कट करके ये तो आया है। हमको लाना है 2/5। लाइक फ्रैक्शन जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं वो सदैव 0 और 1 के बीच रहता है, चाहे वो धनात्मक के रूप में हो चाहे ऋणात्मक के रूप में हो। ये चीज तुमको 7 में बताए थे। फिर अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो था उसको हम कैसे दर्शाएंगे? 13/4 को तो इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में करो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने के लिए हम लोग यहाँ 13 से डिवाइड करते हैं, 4 या 1 तो क्या बन जाता है? 3/1/4 यही बनता है ना। तब ऐसे स्थिति में ये है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तो 0 रहेगा। ये मिक्स्ड में किए तो ये कितना है? 3, तो 1 2 3 और यहाँ 4 रहेगा। 1 2 3 ये 3 तक हम लोग पहुंचे हुए पहले से। 3 तक हम लोग यहाँ पहले से पहुंचे हुए। अब हमको 1/4 दिखाना है, तो 3 और 4 के बीच 1 2 3 और 1 वो 4 भागों में विभाजित करेंगे। तो ये 3 पहले से था, ये पहला भाग है 1/4। ये 3 पहले से था तो ये 2/4 हो गया। ये 3 पहले है सर 3/4 हो गया है, और ये फिर हमारा 4 हो गया। तो दिखाना है 3/1/4 जो कि 3/1/4 हमारा यहाँ पर है। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हम इसी तरह दर्शाए थे। अब रह गया अपरिमेय संख्या जो क्लास 9 में देखना है, ठीक है। इसको हम मिटा दें। कहता है एग्जाम्पल 1। हाँ, क्या लिख रहे हैं? संख्या रेखा पर √2 दर्शाइए। √2 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या रेखा पर √2 हम तुमको 2 तरीके से दर्शा सकते हैं, एक यहाँ पर कैलकुलेशन करके और एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के द्वारा, ठीक है हैं? फिर एक ही फिगर में हम सारे संख्या अपरिमेय संख्याओं को दर्शा सकते हैं, बुझेंगे नहीं? तो देखो √2 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के द्वारा काम करेंगे तो उसका चरण भी लिखते जाएंगे, स्टेप क्या क्या करेंगे इसको, ठीक है। तो ध्यान देना, मान लो कि यहाँ पर एक संख्या रेखा है और हम यहाँ पर 0 लेंगे, नहीं ओ 0 नहीं तो यहाँ ओ करो। हम यहाँ पर चरण लिखेंगे, चरण, ठीक है। पहला चरण क्या है कि OX एक किरण लिया, किरण ये OX है पहला चरण। दूसरा चरण, ठीक है, OX पर एक बिंदु A
इस प्रकार लिया कि OA इज इक्वल टू एक यूनिट नहीं समझ पाओगे तो हम यहाँ लिख देते हैं इकाई। ठीक है, OX पर एक बिंदु यहाँ पर A लिया, यहाँ से यहाँ तक एक इकाई लिया, मान के चलो। एक इकाई कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 फीट, 1 किलोमीटर है, वो वही इकाई है। 1 सेंटीमीटर कहो, चाहे 1 इंच कहो, चाहे 1 मीटर कहो, चाहे 1 फीट कहो, लिया गया इकाई, इसीलिए लिख दो। ठीक है, चरण 3 में क्या करेंगे कि बिंदु A पर लंब डाला गया। लंब कैसे डालेंगे? चांद की सहायता से तुम 90 डिग्री का कोण बनाए हो ना, चांद की सहायता से हैं, हम यहाँ चांद की सहायता से एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया, ये भी एक अलग किरण। ठीक है, चौथा स्टेप हम क्या करेंगे, घर में तुम अपने से इसको बना सकते हो, इसको पढ़ करके। क्लियर? चौथा स्टेप में क्या करेंगे कि AB लंब किरण पर एक बिंदु B इस प्रकार लिया कि OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1 इकाई। ठीक है, लंब किरण पर एक बिंदु B लिया, लंब किरण यही न रहा, एक बिंदु हम यहाँ पर B ले लिए। B इस प्रकार लिए कि OA की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई AB की लिए। यहाँ से यहाँ तक को माप लेंगे प्रकार से, कितना सेंटीमीटर, मीटर, फीट लिए सो है, उसको 1 यूनिट ही बोलेंगे। अगर हम 4 सेंटीमीटर लेंगे तो उसको 1 यूनिट बोलेंगे हम, बुझे कि नहीं? और उतना ही लंबाई इधर भी लेंगे, यानी यहाँ भी हो गया 1 इकाई, यहाँ भी 1 इकाई हो गया। ठीक है, नीचे ऊपर, लंब ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब चौथा के बाद चरण 5। चरण 5 में करेंगे क्या कि OB को मिलाया गया, सब स्केल से करेंगे भाई। हमारे पास स्केल नहीं है, स्केल वाला चीज नहीं लाए हम। मेरे पास वो बड़ा काम, वो एक तो बॉक्स है जो ब्लैक बोर्ड पर जो बनता है ना, वो वाला घर में हम भूल गए लाने के लिए। कल फिर मैं ना कल उसको लेते आएंगे और कल उससे भी तुमको दिखा देंगे हम बना करके। है मेरे पास बकांगो बॉक्स है इतना बड़ा, उसमें बकांगो परकाल है, बकांगो स्केल है, सब है। बोर्ड पर हम लोग को स्कूल वाला लोग दिया था, तो स्कूल से लेके हम भाग गए क्योंकि बहुत बड़ा चोर चुहाड़ा है ना, तो चल दिए स्कूल से लेके। और मैथवा का वहाँ हम ही है, मैथ का सर्वा हम ही और साइंस के। कल कह रहा था सर प्रिज्म दिखाइए, फिर हम सब बोले उमेश सर को फोन करिए, उमेश सर को बोलिए। सब बच्चा लोग को कल हमको प्रिज्म दिखाना है, प्रिज्म में 7 रंगों को दिखाना है प्रैक्टिकली करके। सब है प्रिज्म वगैरह हमारे पास, दर्पण वगैरह सब है वहाँ, बुझे कि नहीं? तो बॉक्स में हम भाग दिए लेकर के, बोले जिसमें जरूरत पड़ेगा उसमें हम ले आएंगे, सीधा बात है। तो लगेंगे कि घर हम भागने हैं, हम अपने लेके आएंगे और उसी से तुमको बना करके दिखाएंगे। ये जितना स्टेप लिख रहे हैं स्टेप करना। जब OB को मिला दिए ना तो एक
समकोण त्रिभुज ओ ए बी प्राप्त है। अच्छा, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी नहीं मिल गया? ओ ए बी है, जिसमें से इस भुजा का मान 1 यूनिट है, तो इस भुजा का भी मान 1 यूनिट है। तो ये जो भुजा कहलाता है वो आधार कहलाता है, ये लंब कहलाता है। तो पाइथागोरस क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर छठा पॉइंट जरूरी है। छठा पॉइंट तुम सब में करोगे, क्या करोगे कि पाइथागोरस इंक इसका समाप्त हो गया है, भरना पड़ेगा। पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार। ये कर्ण माने वो महाभारत वाला कर्ण नहीं समझ आना रे बाप, वो कुंती का वो सिर्फ ज्येष्ठ पुत्र कर्ण था ना। हाँ, ज्योमेट्री में पाइथागोरस उसका नाम कर्ण दे दिया, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस नहीं, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। क्लियर? तो कर्ण इसमें जो है वो ओबी है, ठीक है। लंब जो है वो ए बी है, आधार जो है वो ओ ए है। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? ओबी का मान पता नहीं है हमको, लेकिन इसका मान पता है और इसका भी मान पता है, दोनों का एक एक यूनिट लिए। क्लियर? ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ओबी इज इक्वल टू √2। 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, इसका रूट हटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा। इतना हो गया ई का ई। ठीक है। सातवां पॉइंट तुमको समझना है, क्या है कि ओबी को केंद्र और ओबी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा गया जो संख्या रेखा को बिंदु C पर विभाजित करती है। लास्ट पॉइंट 8 करेंगे। देखो, यहाँ ओबी ओ को केंद्र मानो और ओबी को त्रिज्या मानो। इसको केंद्र और त्रिज्या मान करके एक चाप खींचेंगे हम इस तरह से, तो संख्या रेखा को C पर काटता है। नहीं तो कोई भी वृत्त है तो वृत्त के केंद्र से सभी दूरियां समान होते हैं। तब यहाँ से चला, यहाँ से जो चला वो ये है और ये B है, तो यहाँ से चला तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगा तो ये दूरी और ये दूरी दोनों समान होगा। तो दोनों समान होगा, इसका मतलब है कि OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू √2। यानी ये हम √2 निकाले हुए हैं, ये क्या है √2 निकला हुआ है ना, अभी पाइथागोरस से निकाले और इसी चाप को आगे बढ़ाए तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। मतलब ये दूरी और ये दूरी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है, तो OC भी हमारा क्या आ गया √2 आ गया। और यही चीज हमको प्रूव करना था। ठीक है। सब में जब हम इस प्रकार रूट चढ़ा दिए तो जरा सा बता दो, तो एक √1 का रूट 1 ही होता है, ये √2 ही होता है, ये √3 ही होता है, ये
2 होता है 4 का, और ये रूट 5 ही होता है, और ये रूट 6 होता है, ये रूट 7 होता है, और ये रूट 8 होता है, और ये 9 का 3 होता है। तो रूट 10 हो गया और रूट 11 हो गया। इस तरीके से बढ़ते जाता है। 3 दूना 6 क्यों करोगे? रूट निकालना है तो भूल गए क्या? भाज्य गुणनखंड करके जोड़ा लगाते हैं। 4 का 2 दूनी रूट 4, इसका या भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2, तब 2 का जोड़ा लगाने से ये भी बनता है कि अब भाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालने सिखाए थे कि नहीं? तो नीचे जो चीज बचा ये सारे जो है वो रूट जिसमें चढ़ा है वो सारा अपरिमेय संख्या है, और रूट जिसमें चढ़ा नहीं है वो परिमेय संख्या है। अब हम रूट 3 को दर्शाने जा रहे हैं, ध्यान देना तुम लोग, ठीक है? अलग फिगर अलग एग्जाम्पल करके बता रहे हैं, फिर तुमको एक ही साथ सब चीज को बताएंगे। रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 सब दर्शाएंगे, बुझे कि नहीं? एक एक फिगर में अलग अलग तुम लोग पहले समझ लो, जरा सा स्टॉप करो देखिए, ठीक है? रूट 3 दर्शाने के लिए सर वही करेंगे, बदलेंगे कहाँ पर? यहाँ पर ये रूट 2 करेंगे। जानते हो जब रूट 2 दर्शा रहे थे, तो उसके पहले वाला अंक लेंगे। अब रूट 3 दर्शाएंगे तो इसके पहले वाले अंक लेंगे, हैं? 4 हमको दर्शाना है नहीं क्योंकि वो परिमेय संख्या है। रूट 5 दर्शाएंगे तो इसके पहले वाले अंक लेंगे। रूट 6 दर्शाना है तो उसके पहले वाले अंक लेंगे। यहाँ पर रूट 2 सही है ना? रूट 2 दर्शाए तो उसके पहले 1 था, तो एक यूनिट लिए। अब रूट 3 दर्शाना है तो उसके पहले रूट 2 है तो रूट 2 यूनिट लिए ना। ये सारा वही रहेगा, ये सारा वही रहेगा। अब यहाँ पर ये चीज नहीं रहेगा, ए बी सदैव 1 यूनिट रहेगा, चाहे हम रूट 7 दर्शावें, चाहे हम रूट 15 दर्शावें, चाहे रूट हम 21 दर्शावें, ये जो लंब रेखा रहेगा वो सदैव 1 यूनिट ही रहेगा। यहाँ पर ये सही, हम कहाँ फेरबदल कर रहे हैं वो थोड़ा सा तुम लोग देखना। जब इस चीज को समझ जाओगे ना, बस अपने बनाने शुरू करोगे। हमारा ये भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा। अब यहाँ पर बदला है, हमने ओए जो लिया वो कितना लिया? रूट 2। तो ओए की जगह पर हम यहाँ रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक से लिखना चाहिए, रूट 2 का हम स्क्वायर करेंगे। कर दिए ना? अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा तुम बताओ कि 3 का स्क्वायर माने 3 इंटू 3 = 9। उसी प्रकार रूट 2 का स्क्वायर का मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 = √4। अब रूट 4 का मारेंगे तो बस, अरे ये 2 होता है, 4 का स्क्वायर ना 16 होता है। रूट 2 का 2 ना होगा, तब ये 16 कहाँ से लिया? तो रूट 2 हम तुमको बताए थे उस समय कि रूट 2 को डायरेक्ट हम यहाँ 2 कैसे लिखेंगे। हम तुमको 2 तरीके से बताए थे, याद होना चाहिए। 3 तरीका भी सीख लो हमसे, ठीक है? जैसे ये रूट 2 का स्क्वायर है ना, तो पहला तरीका अक्सर लोग की करता है, जो मास्टर में रहता है, जो दिखाता है कि हम हैं मास्टर, वो की कहता है इसको ऐसे काट दो, 2 बच जाएगा। भैया वैसे वैसे काट देने से नहीं होगा। तुम जड़वे में पटुआ को काट देगा कहाँ की रहूँ की का लगा कि दुर्गा पूजा हो गया। वैसे वैसे काटने का कोई तरीका तो होगा ना, कोई टेक्निक होगा ना, कोई रीजन होगा ना। हम एक तरीका वो बताए कि जो मास्टरों बताता है साहू, सो हम तुमको बता रहे हैं दूसरा तरीका
कि √2 का मतलब ये √2 का स्क्वायर है ना, तो ये √2 इंटू √2 इज इक्वल टू √4, तो इसका क्या हो गया 2। ये दूसरा तरीका तुम समझो। अब तीसरा तरीका और भी है उसको समझने का, हम तुमको बढ़िया से समझेंगे। किसनवा उस तरह मत करो, कहीं ले भी हवा कर देंगे तो तुमको भेजा में लटका देंगे, तुम रहेगा वो। तीसरा तरीका ये है कि √2 का स्क्वायर है ना। ये रूट का मतलब ही होता है, रूट का मतलब होता है कि कोई भी अंक पर 1/2। इस रूट का मतलब एक पावर 1/2। तो ये 2 है ना, 2 के ऊपर 1/2 है, और फिर इसके ऊपर 1/2। रूट का मतलब 1/2 और फिर उसके ऊपर 2। तो घात और घातांक में हम लोग पढ़े थे ना कि a पर पावर m और फिर इस पर पावर m, तो a पर पावर m इंटू यहाँ पर 2 पर पावर 1/2 गुने 2। ये 2 कट जाता है, इसीलिए ये 2 केवल बचता है। इसीलिए यहाँ पर ये और ये काट दिया, वो मस्ट हो। यहाँ पर से समझा करके उसको वहां पर ले गए। ये 3 तरीका से तुमको यहाँ पर हम समझाए, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ 2 लिख दिए। क्योंकि अगले बार तुमको बहुत सारा ऐसा वाकया आएगा जो इस तरह हम तुमको डायरेक्ट रूट का बिना रूट हटाए वही अंक लिख दिया करेंगे, बुझे कि नहीं? इसीलिए हम ऐसा इसको भी काटो, ठीक है। अब आगे चल करके यहाँ 2 और 1 3 हो जाता है। हम ये काम वही करेंगे, ये काम वही करेंगे, ये काम वही करेंगे, और यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 3। हम कितना फेर बदल किए? कुछ नहीं। √3 हम दर्शा दिए, √4 तुम नहीं दर्शाओगे क्योंकि वो खुद एक परिमेय संख्या है जिसका मान 2 होता है, तो उसको तुम नहीं दर्शाना। √5 जब दर्शाओगे, हमको तुम लोग बताओ कि जब √5 दर्शाओगे तो OA बराबर कितना लोगे? 4 क्यों लेंगे? 2 लेंगे, लेंगे ना। और ये जो मान रहेगा वो सदैव 1 यूनिट ही रहेगा ना, 1 यूनिट ही सदैव रहेगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चूंकि यहाँ पर 2 है तो इस पर रूट नहीं है, तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 और 1 यहाँ 5 हो जाएगा। तुम समझ रहे? फिर हमारा यही काम होगा। हम फिर बता दें तुमको कि इतना लंबा नहीं करेंगे, हमारा मात्र ये और ये स्टेप रहेगा, ये 3 स्टेप मात्र रहेगा। ये तुमको बस समझाने के लिए हम तुमको यहाँ पर दे रहे हैं, बता रहे हैं। जिस प्रकार गुणनखंड करने वाला मैं लंबा करके तुमको गुणनखंड करके बताए थे, जो समझ गए थे उसको छोटा कर दिए थे ना 8वां क्लास वाला में, ठीक उसी प्रकार ये समझाने के लिए इतना लिखे हुए चरण एग्जाम में जब आएगा तो ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स यूज करोगे और इसको इसको और इसको लिखोगे, बस खत्म हो गया बात। कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, बुझे ना? ठीक, तो √3 का तुम लिखो। जब हमारा OB √3 आया तो OB का मान लो भी तो √3 आएगा। जब केंद्र इसको मानेंगे, त्रिज्या मानेंगे OB को, जब चाप खींचेंगे तो संख्या रेखा पर ये जगह पर जब आएगा तो यहाँ भी √3 ही होगा, है सब।